परमेश्वर के साथ चलना सदैव आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु को अपनी जिंदगी देते हैं, पहले तो मैं ये बिलीव करता हूं समर्पण एक साथ होता ही नहीं है। स्लोली स्लोली हम अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, प्रभु को हम अपना कब्जा लेने देते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते जब वो हमारी जिंदगियों में इंटरफेयर करता है अपने बुद्धि से, अपनी समझ से, तो कभी कभी वो हमसे कुछ ऐसी बातें भी कहता है करने के लिए जिनको करना कभी कभी कठिन होता है, आसान नहीं होता। जरा सोचिए, परमेश्वर ने अब्राहम से वो बेटा मांगा जिसको पाने के लिए उसे 25 साल लग गए थे। मैं बिलीव करता हूं जब हन्ना अपने बेटे को हैकल में छोड़ के आई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे ही छोड़ के आई होगी। सोचो कितना सैक्रिफाइस है उसके लिए। और बच्चा भी देखो, घर पे बेड होता है, पलंग होता है, घर पे कोच होता है, घर पे सोने के लिए होता है, लेकिन उस टेंट में कुछ भी नहीं था, वो लड़का फ्लोर पे सोता था। याद रखिए, सिर्फ क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीह जीवन सिर्फ एक एंजॉयमेंट नहीं है, समटाइम्स इट्स सैक्रिफाइस। कभी कभी हमें बलिदान करना पड़ता है। आज मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुने। आप में से जितने भी लोग यहां हैं, और जब आपको प्रभु के बारे में पता चला कि यीशु जो है वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए मरा, और आप ये सुसमाचार सुन के यहां पर आए, और अब आपकी परमेश्वर के साथ एक जर्नी चल रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस मूल विषय को लेकर हम आए थे, जिस चीज को लेकर हम यहां आए थे, वो सॉल्व हुई ही नहीं। जिस मूल विषय को आप लेकर आए थे, आप जानते हैं अय्यूब एक ऐसी बुक है बाइबल की जिसमें क्वेश्चन है, जो एक सवाल है। एक्चुअली शैतान परमेश्वर को एक सवाल कहता है। वो कहता है, जो लोग तेरी सेवा करते हैं ना, वो सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि तू उन्हें ब्लेसिंग्स देता है। अगर तू इन्हें तकलीफें दे तो ये तुझे श्राप देंगे। आप आराम से पढ़ के देखिए, अय्यूब की किताब के अंदर ये सवाल है हमारे लिए कि जो लोग तेरे साथ हैं, जो तेरे पास आते हैं, वो तेरे पास इसीलिए आते हैं क्योंकि तू उन्हें बरकत, आशीषें और हर चीज प्रोवाइड करता है। अगर तू इन्हें समस्या दे, अगर तू उन्हें तकलीफ दे, तो ये तेरे सामने, तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह अय्यूब की किताब में फिर चीजें हुई आगे चल के। उसके बच्चे मर गए, उसकी प्रॉपर्टी चली गई, ये भी हुआ, वो भी हुआ। एक चीज तो मैं बड़ी हैरान करने वाली बात समझता हूं मैं, कोई विपत्ति अय्यूब को नहीं तोड़ पाई, लेकिन 3 लोगों ने जब उससे बात करना चालू किया, वो फट गए। सुनना कितना कठिन है ना। मां शोबुदा, मैं क्यों सुनूं, बहुत बहनें कहती है। मैं आपको सच कहता हूं, कोई विपत्ति अय्यूब को नहीं तोड़ पाई। पर जब 3 दोस्तों ने उसे कहा तू पापी है और तेरे बच्चे भी पापी थे, वो फट पड़ा, और ऐसा फटा कि लगातार बोलता रहा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप भी प्रभु के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो लगातार आपकी जॉब में, आपके घर में और आपको हर जगह पे ब्लेसिंग्स देता जा रहा है? क्या आपकी दौड़ उस समय भी वैसी होती है जब वो कहता है कि थोड़ा वेट कर? सोचिए, ये सवाल सोचिए, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। अय्यूब की किताब के अंदर हमारे लिए एक सवाल पूछा है शैतान ने खुदा से कि ये जो तेरे चर्च, ये तेरी जो लाइफ है, जीसस इज लाइफ चर्च है, तुझे क्या लगता है ये लोग तेरे पीछे क्यों आते हैं?
क्योंकि तू इन्हें बरकत देता है, क्या वो ये कह सकता है तू इन्हें न दे? फिर देख ये लोग क्या करते हैं तेरा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं प्रभु इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। कई लोगों को मैंने सुना है कि परमेश्वर जो है ना, अगर वो है तो इतना प्रॉब्लम क्यों है लाइफ में। मैंने अपने मुंह से लोगों को ये सब बातें कहते सुना है। मेरा तो विश्वास डगमगाने लगा है। मैं तो सोच रहा हूं कि अब मैं चर्च बदल दूं। आप देख रहे हो 6 महीने खाली काम नहीं हुआ है। सी योर कंडीशन। उसने सवाल ऐसे ही नहीं पूछा है, वो उससे चेक किया है सबको। एक बहन आई थी कुछ महीने पहले हमारे पास। उन्होंने कहा ब्रदर मैं आपके चर्च में आ सकती हूँ। मैंने कहा आइए बहन, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सब ठीक तो है? आप यहाँ आ रहे हो? हाँ भैया सब ठीक है। मैं जिस चर्च में जा रही हूँ ना, वहां पर ना मुझे बेबी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने कहा सिस्टर आप ब्लेसिंग के लिए यहाँ मत आओ, आपको उधर भी दे देगा। यहाँ भी सेम जीसस है, वहां भी सेम जीसस है। हमारा वाला पावरफुल नहीं है ना। कुछ लोगों को लगता है इधर वाला थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, पास्टर प्रेमनी वाला। कहिए यीशु मसीह एक है। हाँ, आप किधर भी चले जाओ, चंडीगढ़ ही चले जाओ, उधर भी सेम है, इधर भी सेम है। ये चंडीगढ़ का नाम क्यों लेते हो? हाँ या सम पीपल, हर जगह एक है। यस, प्रीचर के ऊपर अनॉइंटिंग डिफरेंट हो सकती है, पर खुदा सेम है। चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुनिए। आज हम बहुत आनंद करेंगे। आज हम बहुत कुछ हासिल करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, आत्मा से भर के यहां से निकलेंगे। आमेन, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले कोई आपसे मिला, उसने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया और आप चले आए। और जब आप प्रभु के साथ चले आए, आप यहां आए, कहां पर भी गए, आपने खुदा का कलाम सुना, आपको अच्छा लगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आपके जीवन में जब आपने देखा कि बातें तो बहुत हो रही हैं, काम नहीं हो रहा। हर कोई प्रीचर आता है, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा। बदर परिस्थितियां तो वैसी ही हैं। कभी कभी हमारी सिचुएशंस तो वैसी ही होती हैं, हम तो बातें कर रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर और मनुष्य के विचारों में बहुत फर्क है। उसके और आपकी सोच में बहुत अंतर है। विश्वास कीजिए, जब आदम पाप में गिरा, अगर परमेश्वर की जगह मैं होता तो मैं नेक्स्ट वीक यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेज देता। पर कभी आपने सोचा है परमेश्वर ने उसे 4000 साल के बाद क्यों भेजा? क्या उन दिनों में लोग नरक नहीं जा रहे थे? आप नहीं समझ पाएंगे कुछ चीजों को। आप जानते हो, बाइबल बताती है इससे पहले कि दुनिया बने, उससे पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। कितनी अमेजिंग थिंग है। उसे फ्यूचर में देख लिया था कि मैं आपको बनाऊंगा, आप गुनाह में गिरोगे और एक दिन वो आपको पाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान करेगा। ये उसके हार्ट में पहले से ही था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जब भी आप प्रभु से कुछ मांगते हैं ना, अंत में हमेशा ये कहा करो, प्रभु मैं ये चाहता हूं, फिर भी मैं आपको अलाउ करता हूं, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। ये आपकी जिंदगी में एक महान शांति ले आएगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस यहां पर कहता है कभी कभी इस जर्नी के अंदर दुख आता है और दुख थोड़े समय के लिए आएगा।
और थोड़े समय के बाद आपको सिद्ध, स्थिर और बलवंत करके जाएगा। मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसको प्रभु ने बुलाया और उसके जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आई। टेल मी वन थिंग, मुझे बताइए, मुझे एक बंदा बता दीजिए जिसको परमेश्वर ने बुलाया और उसके साथ ट्रेजेडीज नहीं हुई। क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं हमें सब मिल जाता है, और उसके बाद सडनली अगर हमारी प्रार्थनाएं, दुआएं सुनना बंद हो जाती हैं तो हम सोचते हैं हम कुछ गलत कर रहे हैं। नो, गॉड इज चेंजिंग सीजन्स। परमेश्वर अपनी ऋतुओं को बदल रहा है। यहां पर कितने लोग हैं, मुझे सच बताइए, आपकी एक कंप्लेन है, मैं इधर आया था नया नया, सब काम हो गए, लेकिन अब काम आहिस्ते आहिस्ते हो गए। 1 2 3 4 5 6 ब्रदर, पहले हम लोग इधर आए थे ना, हमने प्रार्थना की, ऐसे प्रभु ने लॉलीपॉप दे दिए खाने के लिए, खा और खा और खा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं प्रेयर का आंसर जल्दी नहीं आ रहा है। अब खाली प्रभु ये कहता है, दीन बनो, नम्र बनो, दीन बनो, नम्र बनो, माफ करो, आगे बढ़ो। गॉड इज चेंजिंग सीजन्स। अगर आपको क्या लगता है प्रभु सिर्फ आपको इसलिए लेके आया है खाली आपको खिलाता रहे? ये डायरी मिल्क, ये पर्क, ये चॉकलेट, ये फ्रूट एंड नट खाता रहे? आप नहीं चाहते हो आने वाले दिनों में प्रभु आपको स्टैंड करे सेवा के लिए? मैं हमेशा चर्च को बोलता हूं, हमेशा भाइयों को बोलता हूं, आज तुम हो, हमेशा यहां नहीं रहोगे। आज तुम वॉलंटियर हो, कल तुम्हारी जगह पे खुदावन लोगों को रिप्लेस करेगा, तुम्हें आगे ले जाएगा। फिर वो फेथफुल निकलेंगे, प्रभु उनको भी आगे ले जाएगा। अरे इसी तरह तो सब बढ़ता है। अपना लक्ष्य है ना, थोड़ा सा बढ़ाओ। आपका लक्ष्य है खाली बस सेटल होना है, अच्छी सी जिंदगी जीनी है? नो, वो तुमसे कुछ महान करवाना चाहता है, वो तुमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। मुझसे मुखा मां, तो मैं इधर क्या दीवारों से प्रचार कर रहा हूं? एक पास्टर के सामने एक बहन गई, पास्टर जी, हाँ बपतिस्मा लेना है। अच्छा, पहले टीचिंग दो। पास्टर ने 1 घंटा टीचिंग दिया, बोला चलो बपतिस्मा दे देता हूं अभी। बोला अभी नहीं, जब प्रभु कहेंगे तब लूंगी। पास्टर ने कहा अभी तक क्या शैतान बोल रहा था? कुछ लोगों को लगता है जो भी प्रचार हो रहा है ना किसी और के लिए हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे। ये देखो जिसकी तरफ उंगली है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्यों प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता? 100% कर सकता है, 100%। अगर वो तुम्हें मरियम न बना पाया तो वो तुम्हें मार्था तो बना ही देगा। इसका मतलब मैं आऊंगा खाना खिलाना, मुझे खाना खिलाने के लिए। मार्था भी खाना अच्छा बनाती थी। हालेलुया। मेरी तो इच्छा है आप मरियम बनो, उसको सुनना सीखो, वो जो कहता है वो करना सीखो। दैट इज द बिगेस्ट मिनिस्ट्री।